कटरीना की एंट्री क्यों बनी करीना के एग्जिट की वजह? सलमान खान के मेकअप मैन ने एक फैन पर उठाया हाथ। बिग बी से किस बारे में रजनीकांत ले रहे हैं सजेशन? सलमान कैसे लौटाएंगे शाहरुख का फेवर? करीना को क्यों करना पड़ा SRK के साथ फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट? क्या शाहरुख खान का फेवर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खान? SRK ने सलमान की फिल्म में कैमियो करके जो फेवर किया था, वो फेवर अब सलमान किंग खान की फिल्म में काम करके इंटरेस्ट के साथ उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। सलमान शाहरुख फिर करेंगे एक साथ काम। SRK स्टार ऑफ फिल्म में सलमान देंगे गेस्ट अपीयरेंस, यानी एक बार फिर से मिलेगा इनकी गहरी दोस्ती का सबूत। रिसेंटली सलमान की फिल्म में शाहरुख ने किया था कैमियो और अब ये न्यूज आ रही है कि शाहरुख की अपकमिंग मूवी में सलमान प्ले कर सकते हैं कैमियो। यहाँ हम आपको बता दें कि रिसेंटली सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख ने एक मैजिशियन गोगो पाशा का रोल किया था प्ले, और खुद सलमान का था ये कहना कि शाहरुख को कन्विंस करने के लिए उन्हें नहीं करना पड़ा था कोई खास एफर्ट। कोई मना ही नहीं कर सकता, कौन मना कर सकता है उसको? किसकी हिम्मत है? अब शाहरुख भी चाहते हैं कि सलमान करें उनकी नेक्स्ट फिल्म में कैमियो। आनंद एल राय डायरेक्टेड अपनी अपकमिंग मूवी में कैमियो के लिए SRK अप्रोच करेंगे भाईजान को। रिसेंटली शाहरुख ने ये कंफर्म करते हुए कहा, There is a guest appearance in Anand's film that I'd like Salman to consider. We are still working on it, but I would like him to play the role. शाहरुख फिलहाल मूवी से जुड़ी कोई भी डिटेल नहीं करना चाहते हैं पब्लिकली शेयर, तभी तो काफी सीक्रेटिव अंदाज में उन्होंने दिया सलमान के रोल से जुड़े क्वेश्चन पर ये जवाब, Whether he's playing himself or not, just like Gogo Pasha's role, we will keep it a secret till the end. शाहरुख ने यहाँ ये भी किया क्लियर कि उन्होंने अभी तक सलमान से इस रोल के बारे में नहीं की है कोई बात। He said, I'm going to speak to him when we get time. Salman and I only meet at 3 AM, so we have to wait for the apt time. यह सलमान की इस कैमियो वाली न्यूज से जुड़ गया है एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर। रिसेंटली सलमान ने किया था ये रिवील कि वो अब नहीं करेंगे किसी भी फिल्म में कैमियो, लेकिन अब लगता है कि अपने सो कॉल्ड फ्रेंड शाहरुख के लिए भाईजान करेंगे ये एक्सेप्शन। इस न्यूज के साथ ही सलमान और शाहरुख दोनों के फैंस को रहेगा आनंद एल राय की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार, और ये देखना भी होगा काफी दिलचस्प कि क्या सलमान करेंगे अपने फ्रेंड के स्पेशल विश को कंप्लीट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक पार्टी में कटरीना के आने से पहले क्यों निकल गई करीना और उनकी गर्ल गैंग? क्या अपने कजन ब्रदर रणबीर से कटरीना के ब्रेकअप के बाद बेबो कर रही है कटरीना को अवॉइड? एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने रखी अपने घर पर एक पार्टी। बी टाउन की खूबसूरत हसीनाएं हुई मनीष की पार्टी में शरीक। करीना कपूर खान और उनकी गर्ल गैंग ने देर रात तक की पार्टी। कल रात पॉपुलर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर एक शानदार पार्टी थ्रो की। मनीष ने बी टाउन से अपने खास फ्रेंड्स को किया था इस पार्टी में इनवाइट। मनीष की पार्टी में करीना कपूर खान अपनी गर्ल गैंग के साथ हुई शरीक। करीना के साथ उनकी फ्रेंड्स अमृता अरोरा, मलाइका अरोरा, सोफी चौधरी और नेहा धूपिया ने इस पार्टी में लगाए 4 चांद। करीना रेड आउटफिट में बेहद हॉट लग रही थी। मनीष और करीना के खास दोस्त करण जौहर भी इस पार्टी में हुए शरीक। हॉट एंड सेक्सी कटरीना कैफ भी मनीष की इस पार्टी में पहुंची, लेकिन थोड़ा लेट। खास बात ये रही कि कटरीना के आने के बाद बेबो और उनकी गर्ल गैंग इस पार्टी से निकल गईं। वहीं कटरीना देर रात तक मनीष के घर पर रहीं। मनीष की ये पार्टी बी टाउन ब्यूटीज की वजह से रही रॉकिंग। फॉर संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई।
रणबीर कपूर को लाइव गाना गाता देखना है कटरीना कैफ का अरमान। कटरीना ने सबके सामने की रणबीर की आवाज की तारीफ, लेकिन क्या ये तारीफ थी सच्ची या फिर सरकास्टिकली कटरीना कर रही थी रणबीर पर कमेंट? कटरीना रणबीर की जबरदस्त केमिस्ट्री फिल्म जग्गा जासूस के सॉन्ग में तो नजर आ ही रही है। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स पर भी इनकी नोक-झोंक सबको नजर आ रही है। कल शाम रणबीर कटरीना दोनों ही स्टार्स एक सिंगिंग रियलिटी शो के सेट पर अपनी फिल्म प्रमोट करने पहुंचे और यहाँ रणबीर अपनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स की बात करने लगे। बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे आप जानते हो 10 सालों से मेरी आवाज़ कमाल की है और अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं सिंगर होता। रणबीर ने जैसे ही यहाँ खुद को बताया अच्छा सिंगर, कटरीना तुरंत उनकी खिंचाई करने लगी। रणबीर ने कहा ये बहुत अच्छा सिंगर है, तो आई एम रियली होपिंग टुडे we can get him to sing live on the show. I think that will be a lot of fun. रणबीर कटरीना की एक दूसरे की खिंचाई करने का ये पहला इंसिडेंट नहीं है। कुछ इसी तरह ये दोनों ही स्टार्स नजर आए थे अपनी फिल्म के एक सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर। There is no gratefulness that you have showed about this and you become this. पीके आया क्या? पीके आया क्या? पीके आया क्या? आप तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। Thank you very much. वैसे जग्गा जासूस एक म्यूजिकल फिल्म है। ऐसे में कटरीना ने बताया इस फिल्म में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है गलती से मिस्टेक सॉन्ग। I think गलती से मिस्टेक is everyone's favorite. और यहाँ रणबीर ने बताया कैसे उन्होंने की है ढेर सारी गलतियाँ, लेकिन उससे ले रहे हैं वो सीख। मैं गलतियाँ करते रहता हूँ, तो ऐसा कोई मैं ये नहीं समझता कि कुछ ऐसा सीखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ। It's always when you fall down, it's always great to stand up and yeah, so I don't think like mistakes or गलती is that bad a thing. Well, रणबीर कटरीना जी जान से आजकल अपनी फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। अब देखना होगा ये फिल्म ऑडियंसेस को कितना इम्प्रेस कर पाती है। फॉर शांतनु भटनागर, Zoom, मुंबई। सलमान खान के बॉडीगार्ड्स की तरह अब उनके मेकअप मैन ने भी शुरू कर दिया है फैंस पर हाथ उठाना। सलमान से मिलने की चाह रखने वाले एक फैन की उनकी मेकअप मैन ने कर दी पिटाई। पहले सलमान के बॉडीगार्ड्स दिखाते थे अपनी दबंगाई और अब भाई के मेकअप मैन भी दिखाने लगे हैं अपनी दादागिरी। सलमान के बॉडीगार्ड्स अक्सर फैंस के साथ करते हैं धक्का मुक्की। सलमान के आसपास उनके फैंस को फटकने भी नहीं देते हैं उनके बॉडीगार्ड्स। लेकिन अब तो सलमान के बॉडीगार्ड्स की तरह उनके मेकअप मैन ने भी शुरू कर दी है फैंस की पिटाई। सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की स्क्रीनिंग पर सलमान के एक फैन को उनके मेकअप मैन ने काफी पीटा। दरअसल सलमान का फैन स्क्रीनिंग से पहले सलमान से मिलना चाहता था, जिसके लिए वो सलमान जहां मौजूद थे उस ओर बढ़ ही रहा था कि तभी सलमान के मेकअप मैन वहां आए और उन्होंने उस फैन को जमकर पीट डाला। यानी जो काम अब तक सिर्फ सलमान के बॉडीगार्ड्स करते थे, अब वो काम सलमान के मेकअप मैन ने भी शुरू कर दिया है। सलमान एक बड़े स्टार हैं, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके बॉडीगार्ड्स फैंस को उनके करीब जाने से रोक सकते हैं, लेकिन किसी को पीटने का हक उनके पास नहीं है। लेकिन अब तो यही लगता है कि सलमान की पूरी टीम खुद को इतना बड़ा दबंग समझने लगी है कि कोई भी कभी भी फैन पर हाथ उठाने से नहीं कतराता। फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। बिग बी से रजनीकांत ले रहे हैं सजेशंस, लेकिन ये सजेशंस फिल्म से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। Well, yes, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत बॉलीवुड लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन से पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले ले रहे हैं उनकी एडवाइस। थलाइवा रजनीकांत के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को लेकर सस्पेंस है बरकरार। रजनीकांत के फैंस जानने के लिए है बेताब, क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं?
हर रोज रजनीकांत के करीबियों के हवाले से कभी खबर आती है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो कभी कोई कहता है कि रजनीकांत पॉलिटिक्स में आने का अपना मन बना चुके हैं और इसकी अनाउंसमेंट जल्द हो सकती है। और अब सोर्सेस से खबर आ रही है कि रजनीकांत की फैमिली उनके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से बिल्कुल खुश नहीं है। रजनी की फैमिली को लगता है कि उनके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से उनके हेल्थ पर असर पड़ सकता है। साथ ही रजनीकांत की फैमिली को लगता है कि जिस तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार बिग बी कंट्रोवर्सीज में घिर गए थे, कहीं ऐसा ही कुछ रजनीकांत के साथ न हो जाए। सोर्सेस का कहना है कि रजनीकांत की फैमिली चाहती है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले रजनीकांत अमिताभ बच्चन से मिलकर उनके एक्सपीरियंस को जान ले और फिर उसी के बाद लें कोई फैसला। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी फिल्म के सिलसिले में रजनीकांत पिछले कुछ दिनों से बार बार मुंबई आ जा रहे हैं। ऐसे में बिग बी के साथ उनकी मुलाकात कभी भी हो सकती है और कहा जा रहा है कि बिग बी से मीटिंग के बाद ही ये फाइनल हो पाएगा कि थलाइवा रजनीकांत पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान के साथ जिस फिल्म में काम करने के लिए करीना ने दिन रात मेहनत की थी, उस फिल्म का ऑफर मिलने के बावजूद भी क्यों बेबो को करना पड़ गया रिजेक्ट। चाहकर भी एसआरके के साथ नहीं कर पाए करीना काम। क्या करीना थी आनंद एल राय की पहली पसंद? एसआरके स्टार ऑफ फिल्म को करीना ने क्यों कहा ना? क्या अनुष्का को लेनी पड़ी करीना की जगह? एसआरके स्टार आनंद एल राय की फिल्म पिछले काफी टाइम से बनी हुई है सुर्खियों में। अब इससे जुड़ी एक न्यूज ये आ रही है कि फिल्म में अनुष्का की जगह करीना थी फिल्म मेकर्स की पहली चॉइस। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, एसआरके स्टार आनंद एल राय की फिल्म के लिए करीना थी फिल्म मेकर्स की फर्स्ट चॉइस। सबसे पहले इस फिल्म का ऑफर दिया गया था करीना कपूर खान को, लेकिन करीना ने आनंद एल राय की इस फिल्म के ऑफर को कर दिया था रिजेक्ट। अब सोर्सेज की माने तो इसकी मेन वजह थी करीना से फिल्म के लिए मांगी गई डेट्स, क्योंकि करीना पहले से ही वीरे दी वेडिंग के लिए अपनी डेट्स को कर चुकी थी लॉक और मां बनने के तुरंत बाद वो नहीं करना चाहती थी किसी भी फिल्म में काम, क्योंकि करीना उस पर्टिकुलर टाइम में अपने बढ़े हुए वेट को करना चाहती थी रिड्यूस। ऐसे में डेट्स का इशू होने की वजह से करीना ने आनंद एल राय की इस एसआरके स्टार फिल्म के लिए कह दिया था ना। करीना के मना करने के बाद फिल्म मेकर्स ने अनुष्का शर्मा को इस फिल्म के लिए किया था अप्रोच और फाइनली अनुष्का को कर लिया गया इस फिल्म में कास्ट। इस न्यूज को सुनकर जहां करीना और एसआरके के तमाम फैंस हो गए हैं निराश, वहीं हम करते हैं ये उम्मीद कि फ्यूचर में ये डुओ एक बार फिर से करेगा साथ में काम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा के रीटेक पर रीटेक लेने से मनोज बाजपेयी को आया गुस्सा। एक सीन के लिए सिद्धार्थ का जरूरत से ज्यादा टाइम लगाना मनोज बाजपेयी को इतना परेशान कर गया कि वो शूटिंग को बीच में छोड़कर चले गए। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी के बीच शुरू हो गई है कोल्ड वॉर? क्या कश्मीर में फिल्म अयारे की शूटिंग कर रहे सिद्धार्थ और मनोज बाजपेयी नहीं है अच्छे टर्म्स में? प्लैनेट बॉलीवुड को जो न्यूज सोर्सेज से मिली है उसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि इन स्टार्स के बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम की वजह है सिद्धार्थ मल्होत्रा का रीटेक पर रीटेक लेना। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मनोज और सिद्धार्थ फिल्म अयारे की शूटिंग कर रहे थे कि तभी एक पर्टिकुलर सीन के लिए सिद्धार्थ ने कई टेक्स लिए। सिद्धार्थ बार बार अपने सीन को परफेक्ट करने के लिए रीटेक पर रीटेक ले रहे थे। पहले तो मनोज कुछ देर तक वहीं रहे, लेकिन जब काफी देर तक सिड अपना शॉट नहीं दे पाए तो मनोज बाजपेयी का पारा हो गया हाई।
वो वहाँ से अपनी वैनिटी वैन में चले गए और क्रू को कहा कि जब सिद्धार्थ का शॉट पूरा हो जाए तो उन्हें बुला लें। सोर्सेस का कहना है कि मनोज बाजपेयी को एक सीन के लिए सिद्धार्थ का जरूरत से ज्यादा टाइम लेना उन्हें काफी गुस्सा दिला गया। ऐसे में बेचारे सिद्धार्थ भी क्या करते, वो भी अपने सीन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए मनोज के गुस्से को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया और पूरा टाइम लगाकर अपना सीन कंप्लीट किया। अभी तो सिर्फ फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है और अभी से मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आने लगी हैं। ऐसे में फिल्म की शूटिंग किस तरह पूरी होगी ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं एक फिल्म की शूटिंग को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए स्टार्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वांतूर नाराज है कटरीना कैफ से, क्योंकि यूलिया को लगता है कि कटरीना की तरफ से ही सलमान कैट के लिंकअप की न्यूज को फैलाया जा रहा है। सलमान कटरीना के लिंकअप की न्यूज, क्लोजनेस की खबरें, स्पेशल बॉन्डिंग की बातें किसकी वजह से आ रही है बाहर? क्या सिर्फ फिल्म टाइगर जिंदा है की वजह से सलमान और कटरीना आ रहे हैं करीब, या फिर कोई और फैला रहा है ये खबरें? प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान कटरीना के लिंकअप की वजह से यूलिया परेशान है और उन्हें लगता है कि ये खबरें और कोई नहीं बल्कि कटरीना ही फैला रही हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग यूलिया कटरीना और सलमान की हर दूसरे दिन आने वाली क्लोजनेस की खबरों से बहुत परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि जब भी सलमान कटरीना के लिंकअप की न्यूज आती है उसके साथ ही सलमान यूलिया के झगड़े की खबरें भी फैल जाती हैं, जबकि यूलिया के अकॉर्डिंग सलमान और उनके बीच कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ऐसे में यूलिया को कटरीना सलमान से जुड़ी हर खबर करने लगी है परेशान, लेकिन यूलिया चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी के बाद भी सलमान कटरीना के लिंकअप की न्यूज पर नहीं लग पा रहा है फुल स्टॉप। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। जग्गा जासूस में नहीं दिखेंगे संजय दत्त। सलमान खान के नेफ्यू के साथ जैकलीन और वरुण कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.